Hello students, so today we will start Act 2 Scene 1 of Julius Caesar. So far we have been out in the streets and public places of Rome. रोम के पब्लिक प्लेसेस पे और स्ट्रीट्स पे जो है वो अब ये सीन हो रहा है. नाउ वी इंटर ए मैन्स होम. अब हम एक आदमी के घर में इंटर करते हैं. ब्रूटस इज़ अलोन इन हिज गार्डन इन द मिडल ऑफ द नाइट. आधी रात को ब्रूटस जो है वो अपने गार्डन में अकेला ही घूम रहा है. अनेबल टू स्लीप एंड कॉलिंग हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए टैपर. वो जो है वो सो नहीं पा रहा है और उसने अपने सर्वेंट को बुलाया. उससे कहा कि एक टैपर लेके आओ. टैपर क्या होता है? क्योंकि पहले के टाइम में इतनी लाइट वगैरह नहीं होती थी तो ये एक तरह की कैंडल होती है, लैम्प जिसको आप कहते हो. तो वो उसको कहता है कि वो लेकर आओ सो दैट ही कैन रीड इन हिज स्टडी, ताकि वो अपने स्टडी रूम में जो है वो कुछ पढ़ सके. जब कभी रात को किसी को नींद नहीं आती वो यही करता है ना, उठ के घूमने लगता है या फिर कुछ पढ़ने लगता है. देन ब्रूटस गिव्स वे टू हिज ट्रबल्ड थाट्स. फिर ब्रूटस के दिमाग में जो बातें घूम रही थी वो उनको जो है अपना विचार बनाता है. ब्रूटस एक्सप्रेसेस एन एक्सट्रीम हॉरर ऑफ द आइडिया ऑफ किंगशिप. उसके मन में बस बार बार वही किंगशिप की कौन मतलब राजा कौन बनेगा और राजा बनेगा तो रोम का क्या होगा, यही सारे विचार जो है उसके दिमाग में आ रहे हैं. ही हैज़ नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट सीज़र. उसके लिए जो है सीज़र के लिए उसके मन में कोई पर्सनल ऐसे उससे कोई जलता नहीं है, बट वो हमेशा रोम के बारे में सोचता है. बट फील्स दैट सीज़र्स डेथ विल बी फॉर द जनरल गुड ऑफ रोम. लेकिन उसको ये लगता है कि जब सीज़र की डेथ हो जाएगी तो ये रोम के लिए जो है वो अच्छा होगा. लूसियस कम्स बैक विद वन ऑफ द एनोनिमस लेटर्स रिटन एज वी नो बाय कैशियस. लूसियस जो है वो एक लेटर के साथ आता है. एनोनिमस मतलब जी अनजान इंसान के द्वारा लिखा हुआ, पर हम सब ये जानते हैं कि वो किसने लिखा था, कैसियस ने लिखा था, भड़काने के लिए ब्रूटस को. किसके खिलाफ? सीज़र के खिलाफ. ये सब आप पिछले एक्ट में पढ़ चुके हो. विच ही हैज़ फाउंड ऑन द विंडो सिल ऑफ ब्रूटस स्टडी. ब्रूटस की स्टडी रूम में जो है वो विंडो सिल पे मतलब उसकी खिड़की में जो है वो नीचे लगा हुआ था वो लेटर. बाय द लाइट ऑफ द मेटोर्स ब्रूटस रीड्स द मैसेज अर्जिंग हिम टू सेव रोम. जो आकाश की मतलब रात में जब चांदनी रात होती है लाइट आती है ना, उस लाइट में ब्रूटस जो है वो उन मैसेजेस को रीड करता है जिसमें उससे जो है वो रोम को सेव करने की बात कही गई है. ही प्रोमिसेस टू टेक एक्शन. तो ब्रूटस जो है वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो इसके लिए ज़रूर काम करेगा. द कॉन्स्पिरेटर्स लेड बाय कैशियस एंड कैस्का इंटर एंड ब्रूटस वेलकम्स देम. कॉन्स्पिरेटर्स मतलब जो षड्यंत्रकारी होते हैं, कैशियस और कैस्का, वो इंटर करते हैं और ब्रूटस जो है उनका वेलकम करता है. वाइल कैसियस एंड हिज होस्ट इंगेज इन विस्पर्ड कन्वर्सेशन, कैस्का, सिना, डेसियस, मेटलस, सिम्बर एंड ट्रेबोनियस आर ऑक्युपाइड इन ट्रिवियल टॉक अबाउट कंपास डायरेक्शन. जब कैशियस और उसका होस्ट ब्रूटस जो है वो दोनों कन्वर्सेशन में बिजी हैं तो कैस्का, सिना ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब डायरेक्शन के बारे में. कैशियस हैज़ सजेस्टेड दैट दे टेक ए म्यूचुअल ओथ ऑफ फेथफुलनेस बट ब्रूटस डज नॉट एग्री. कैशियस कहता है कि हमें जो है वो हम हमेशा वफादार रहेंगे, इसके लिए एक ओथ लेनी चाहिए. ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ, जिसको आप हिंदी में कहते हो. लेकिन ब्रूटस जो है वो एग्री नहीं करता. इट इज़ इनफ फॉर हिम दैट दे आर ट्रू रोमन्स एंड दैट देयर कॉज इज़ जस्ट. वो कहता है कि मेरे लिए ये काफ़ी है कि तुम लोग जो है वो ट्रू रोमन्स हो और तुम्हारा जो है मोटिव अच्छा है. कैसियस देन ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ इन्वाइटिंग द एज्ड सिसेरो टू ज्वाइन द प्लॉट. वो सिसेरो को कहता है कि तुम भी आ जाओ, हमें ज्वाइन करो. बट ब्रूटस रिमाइंड्स देम दैट सिसेरो इज़ मोस्ट इररिजोल्यूट. इसका ये मतलब होता है कि जो डिसीजन मतलब नहीं ले पाता, नॉट एबल टू टेक डिसीजन. कहता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा एंड विल नेवर फॉलो एनी पॉलिसी कंसिस्टेंटली टू द एंड. और वो कोई भी पॉलिसी को जो है वो विश्वास के साथ फॉलो नहीं करता. कैशियस फील्स टू दैट मार्क एंटनी सो वेल बिलीवर ऑफ सीज़र. मार्क एंटनी जो है जो सीज़र का प्रिय, शुड नॉट बी अलाउड टू आउटलिव द डिक्टेटर. वो कहता है कि उसको भी सीज़र, डिक्टेटर किसको कहा गया है पे? सीज़र को, कि उसको कंपैरिजन में उसको भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए. आउटलिव मीन्स किसी के कंपैरिजन में अधिक दिन तक जीवित रहना. वंस अगेन ब्रूटस ओवरराइड्स हिम. फिर जो है ब्रूटस उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता. ओवरराइड्स मीन्स किसी की बात को स्वीकार कर देना. एंटनी विल बी क्वाइट पावरलेस.
ही अश्योर्स देम वन सीजर इज डेथ, कहता है कि जब सीजर की डेथ हो जाएगी तो फिर एंटनी तो अपने आप ही पावरलेस हो जाएगा। एंड दे मस्ट नॉट अपीयर एज ब्लडी बुचर्स बिफोर द सिटीजन्स, और सिटीजन्स के सामने, बूचर क्या होते हैं मतलब किसी की हत्या करने वाले, तो उनके सामने हम सिटीजन्स के सामने हमारा ऐसा एक रूप नहीं आएगा। बिसाइड्स एंटनी इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली, हमें एंटनी को सीरियसली नहीं लेना है। सिंस ही डिवोट्स हिज लाइफ टू स्पोर्ट्स टू वाइल्डनेस एंड मच कंपनी, क्योंकि वो जब तक अपनी लाइफ में वो स्पोर्ट्स वगैरह को इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमें इतनी उसके लिए इम्पोर्टेंस उसको नहीं देना है, हमने सीजर पे ध्यान देना है, जूलियस सीजर पे। अगेन ब्रूटस हैज़ हिज वे टू द फ्यूचर रून ऑफ देयर फॉर्चून्स, फिर से जो है ब्रूटस सोचने लगता फ्यूचर के बारे में। द क्लॉक स्ट्राइक्स 3, घड़ी में कितने बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। स्ट्राइक्स क्यों कह रहा है, क्योंकि जो पेंडुलम वाली वॉच होती थी क्लॉक्स पहले के टाइम में, वो स्ट्रक होती थी, जितना उनमें जितना टाइम बचता है उतनी बार वो स्ट्रक करती हैं। Cassius asks what would happen if Caesar is frightened by the signs and portents and refuses to come to the Senate meeting, कि अगर सीजर जो है डर की वजह से सीनेट मीटिंग में नहीं आता। कौन से डर, मतलब जो अपशगुन के जो डर होते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि कोई अपशगुन हो गया तो घर से ना निकलो, कहता अगर अपशगुनों के डर से सीजर ना निकला तो क्या होगा। डेसियस सेज दैट ही कैन मेक सीजर टू कम बाय फ्लैटरिंग हिम, कहता है कि मैं उसको फ्लैटरिंग करके, उसकी चापलूसी, फ्लैटरिंग की चापलूसी करके उसको मैं ले आऊँगा सीनेट मीटिंग में। देन दे एग्री टू मीट एट 8 in the morning to escort Caesar to the Capitol. दे एग्री टू मीट 8 in the morning, वो सुबह 8 बजे जो है मिलने के लिए कहते हैं। टू escort Caesar, escort मतलब किसी को सम्मान करना, जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ जब कोई साथ साथ में चलता है तो वो होता है escort करना। escort करने करके हम कैपिटोल में, मतलब जो मीटिंग का प्लेस है वहाँ पे लाएंगे। द कॉन्स्पिरेटर्स एक्सेप्ट ब्रूटस लीव, केवल ब्रूटस वहाँ रहता है, बाकी सारे लीव कर जाते हैं, चले जाते हैं। ब्रूटस इज ज्वाइंड बाय पोर्शिया, ब्रूटस के पास कौन आता है, पोर्शिया आती है। ब्रूटस आस्क्स पोर्शिया व्हाई शी इज अप सो अर्ली, शी थ्रोज द क्वेश्चन बैक एट हिम एंड कंप्लेन्स दैट ही हैज़ बीन बिहेविंग अननेचुरली फॉर सम डेज, कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। वो कहती है कि यही क्वेश्चन मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठे हो, और तुम बहुत दिनों से जो है वो नेचुरल बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, कुछ तो अलग है तुम्हारे बिहेवियर में। शी नील्स बिफोर हिम, वो घुटनों केवल बैठ जाती है और कहती है एंड गोज ऑन कंप्लेनिंग हर इक्वल राइट्स ऑफ वाइफहुड, कहती है मुझे कम से कम मेरी वाइफ, मुझे अपनी मतलब पत्नी होने का अधिकार मिलना चाहिए। शी रिमाइंड्स हिम दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ कैटो, वो कहती है मैं कैटो की डॉटर हूँ। द स्टोइक, स्टोइक क्या होते हैं, जो है हर दुख को सफ़र को जो है वो पेन कर लेते हैं विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन के हर दुख को सह लेते हैं। एंड दैट शी हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिम अ बिलीफ इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी टू फ्रेंड्स, कहती है मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोग बहुत लॉयल होते हैं अपने फ्रेंड्स से। एंड द कैपेसिटी टू इंड्योर फिजिकल पेन, और उनको पेन सहने के लिए, मतलब उनको बहुत पेन सहने की आदत होती है। श्योरली शी विल कीप एनी सीक्रेट ऑफ ब्रूटस, कहती है वो जो है ब्रूटस का सीक्रेट जो है वो रख सकती है। दे आर इंटरप्टेड बाई अनदर नॉकिंग एट द गेट, वो बातें ही कर रहे थे कि किसी ने गेट पे नॉक किया। इंटरप्ट मतलब बीच में रुक गई, बीच में रुकना। एंड व्हेन पोर्शिया विदड्रॉज, जब पोर्शिया जाती है, ल्यूसियस ब्रिंग्स इन केओस लिगेरियस, ल्यूसियस जो है वो केओस लिगेरियस को लेके आता है। ही हैज़ राइजन फ्रॉम हिज सिक बेड टू कम, वो बेड से मतलब बीमार था तो बेड से उठा हुआ है। बट व्हेन ही हियर्स द ब्रूटस हैज़ ए प्लान ऑफ एक्शन ही फील्स बेटर एंड गोज़ आउट विद हिम टुवर्ड्स सीजर्स हाउस, जब वो ब्रूटस का प्लान सुनता है सीजर के अगेंस्ट तो उसको तो जो है बीमारी में भी उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो सीजर के हाउस की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे हम नेक्स्ट सीन करेंगे इसका। थैंक यू।